ये रात को ही खबर निकल गई थी और पहले तो कश्मीर में लोग कंफ्यूज रहे कि इतना बड़ा धमाका हुआ है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ। बट जब बाद में खबर निकली और बड़ी अफसोसजनक खबर थी और बड़ी दुखदाई थी, और ये वो घटना घटी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एक तो वो ब्लास्ट होते हैं जो माइंस लगाई जाती हैं, मिलिटेंट लगाते हैं, देशद्रोही लोग लगाते हैं, बट ये एक ऐसा हादसा है जिसका यही समझ नहीं आती कि इसको कंडेम्ड करें, क्या कहें, कुछ कहें, लेकिन दुख बड़ा है, दर्द बड़ा है कि नौजवान लड़के मारे गए। कुछ एक नायब तहसीलदार में देखा, कुछ मैंने एक इंस्पेक्टर की जो फोटो थोड़ी बहुत सामने आई हैं मैंने देखी, इतने खूबसूरत और स्मार्ट और हैंडसम बच्चे थे और नौजवान थे, दोनों सिविल से और पुलिस दोनों साइड से ये बच्चे शहीद हुए हैं। और बदकिस्मती है क्योंकि उन घरों के लिए भी जिन्होंने सुबह सुबह अपने परिवार के इन लोगों को मरने की खबर सुनी, उनके लिए उनकी शहादत की खबर सुनी, बड़ा उनको भी दुख लगा, उनको ठेस, उन घरों में आज क्या कितना मातम होगा आप समझ सकते हैं। और दूसरा, जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के लिए बदकिस्मती है कि आज 35-36 साल हो गए हैं। 35-36 साल से हम लोग ऐसी घटनाएं देखते आ रहे हैं जहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के सिविल ऑफिसर या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, जहां हमारे लोग जो आम शहरी जो लोग हैं, हमेशा उन्होंने अपनी शहादतें इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए दी हैं, इस तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने के लिए अपनी शहादतें दी हैं। तो लिहाजा हम उस भगवान से यही दुआ करेंगे कि वो दिन आए जिस दिन जम्मू कश्मीर में शांति आए और हमें ऐसी घटना सुनने का मौका ना मिले, और जहां हमारे इन वीर जवानों का, हमारे शहरियों का, ऑफिसरों की शहादतें ना हों। तो लिहाजा लेकिन एक चीज़ जरूर कहेंगे कि इसकी हाई लेवल एक इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किधर से हुआ और वजूहात क्या हैं, क्योंकि जानें गई हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो नुकसान जो है जिसका कोई कमी पूरी नहीं कर सकता उस परिवारों में, तो लिहाजा आज हम इसको कंडेम कर सकते हैं और उन परिवारों को, इन लोगों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, लेकिन उन परिवारों को लिए भगवान से, उस रब से यही दुआ करेंगे कोई इतनी हिम्मत दे उनको कि वो इस सदमे से, गम से बाहर निकल सकें। तो वहीं जो डॉक्टर्स का नाम आया था इसमें दिल्ली ब्लास्ट में, उनके सर्टिफिकेट जो है, जो डिग्रीज है, उसको कैंसिल किया गया है। किस तरह देखते हैं अब देखिए डॉक्टर्स का नाम आ रहा है? देखिए, अब जहां तक ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा और हमेशा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी साहब भी हमेशा ये बात, एक चीज तो हम हमेशा कहते हैं कि उग्रवाद की कोई जगह हिंदुस्तान या जम्मू कश्मीर में नहीं है, और जो गलत करेगा उसको भरेगा। और अब किसी भी परिवार का कोई बच्चा गलत निकल जाए तो हम नहीं कह सकते कि परिवार की गलती होती है। आज आप देखें, ड्रग्स की बात कर लें, एक पर बच्चा लोगों का आज मारा जा रहा है इस ड्रग्स के साथ, लेकिन इसका मतलब कि पूरे परिवार की गलती है। तो इसलिए अब ये लोग जो बच्चे उग्रवाद के साथ जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे, और बदकिस्मती सबसे बड़ी बात कि एक डॉक्टर, एक इंटेलेक्चुअल कौम, वो बच्चा, वो लोग उग्रवाद से जुड़ रहे हैं, बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस चीज़ के लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कि ये पढ़े लिखे, चलो पहले हम कहते थे अनपढ़ लोग जाते हैं, बट ये इतने हाईली क्वालिफाइड बच्चे अगर इस तरह मुड़े हैं तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं सोच विचार करने की जरूरत है। खाली हम ये कहें कि हमने स्टेटमेंट दे दी और एक दूसरे पर लाछन लगा दी, बात नहीं। आखिर ये बच्चे हमारे हैं, जो भी बच्चा चाहे किसी भी कौम का है, किसी भी मजहब का है, अगर इस तरफ इतनी हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी अगर जुड़ा है तो ये बड़ा अलार्मिंग है और इस पर गौर करने की जरूरत है, इस पर चिंता करने की जरूरत है। और इस पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अपने बच्चों को के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है, और माँ बाप को भी, और टीचर्स जो इनके पढ़ाते हैं उनको भी अब आगे से ज़्यादा वॉच रखनी पड़ेगी, अपने बच्चे जो पढ़ने आते हैं और उन पर नज़र रखनी पड़ेगी।